हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो वीडियो होने वाली है स्पेशल उन बच्चों के लिए होने वाली है जिन्होंने अपना एग्ज़ाम एनटीएससी को हिंदी मीडियम से देना है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत सारी वीडियोस बन जाती हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ही कम वीडियो बन पाती हैं। तो आज मेरा जो ध्यान स्पेशल उन बच्चों के लिए है जिनका मीडियम हिंदी रहने वाला है एनटीएससी में। तो आज का जो हमारा वीडियो में टॉपिक रहने वाला है वो है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। रक्त संबंध मतलब जिनका हमारे साथ ब्लड का रिलेशन है, रक्त का संबंध है, तो उनके बारे में बात करने वाले हैं हम। अपने पड़ोसियों के बारे में बात इसमें नहीं होती, इसमें कभी क्वेश्चन वो नहीं आते। अभी कभी ये मत पूछने लग जाना कि भाई मेरा जो ताए जी का लड़का है उनका पड़ोसी मेरा क्या लगेगा, तो ये बात ठीक नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी कभी नहीं आएंगे। तो हमारे कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, सिर्फ ब्लड रिलेशन के। तो आइए चलते हैं, देखते हैं रक्त संबंध, यानी कि ब्लड में हमारे रिलेशन के कौन कौन से रिलेशन हमारे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारी जो वर्तमान जो पीढ़ी होती है ना, उसको हम अपनी वर्तमान पीढ़ी बोलते हैं, अपनी पीढ़ी को। और जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है वो हमारे से छोटी पीढ़ी है या फिर आने वाली पीढ़ी है। और एक हमारे माता पिता हैं, और यानी कि हमारे अभिभावक हैं, और एक हमारी बड़ी पीढ़ी है। बड़ी पीढ़ी यानी कि जो हमारे दादा दादी जी हैं। तो लेकिन इसमें कौन कौन से संबंध आते हैं, हम किन किन को लेते हैं और कहाँ कहाँ पर लेते हैं, तो आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वयं की, यानी कि खुद, सेल्फ। तो सेल्फ में जब हम बात करते हैं तो कौन से ऐसे रिलेशन हैं जो बिल्कुल हमारे समान पीढ़ी के हैं, यानी कि हमारी पीढ़ी के हैं। कौन से हैं, भाई बहन, चचेरे मेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन, और जीजा, साला, साली, भाभी, ननद, देवरानी, जेठानी, पति पत्नी, जेठ, देवर, ये सभी की इनकी एक ही समान पीढ़ी के होते हैं। और अगर नीचे बात करें अगली पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उसमें क्या होंगे, पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी और भांजा भांजी। ये संबंध हमें देखने को मिलेंगे जितने भी हमारे पास इसमें प्रश्न आएंगे। और अगर हम बात करें हमारे अभिभावक, यानी कि हमारे से जो बड़ी पीढ़ी है, उसके बारे में बात करें तो हमें कौन कौन के संबंध देखने को मिलते हैं। माता पिता, सास ससुर, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, मौसा मौसी, ताऊ ताई। भाई ये देखा आपने, बुआ और फूफा। फूफा कौन होता है, बुआ का पता है कौन है, हमारे जो पिताजी हैं उनकी बहन हमारी क्या लगती है, बुआ जी। और ये कौन है, इनके पति देव, फूफा। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जब कभी शादी होती है ना घर में, तो आप ये देख लेना, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा फूफा करता फिरे ना, तो वो कौन है, फूफा। दूसरे समझ जाइएगा। तो अभी उससे ऊपर वाली पीढ़ी को हम देखते हैं तो क्या है, बड़ी पीढ़ी सबसे, वो दादा दादी, नाना नानी। इससे ऊपर भी हमारी पीढ़ी हो सकती है, क्योंकि 4 पीढ़ियाँ, 4-5 पीढ़ी एक परिवार में हो सकती है कई बार। तो अगर इससे ऊपर पीढ़ी की बात करेंगे, जो सबसे बड़ी पीढ़ी हमारी होती है दादा दादी से, यानी कि वो परदादा, उसमें क्या लगे आगे, परदादा, परदादी, परनाना, परनानी। और ऐसे ही अगर हम नीचे जाएंगे, अगली से ये पीढ़ी है, इसके नीचे एक पीढ़ी और होती है, जैसे पुत्र है, पुत्री है। अगर ये इस पीढ़ी का पुत्र पुत्री है, लेकिन अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो ये पौत्र हो जाएगा, यानी कि जिसको हम बोल देते हैं पोता पोती। तो उसमें ऐसे हो जाता है। और एक हो जाता है नाती और एक नातिन, ये भी उसमें आ जाते हैं। तो आइए हम इसी के साथ अपने जो इस वीडियो से रक्त के संबंध में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो एनटीएससी में पहले से आए हुए हैं, ताकि हमारी तैयारी ऐसी रहे कि हम सिर्फ उसी पैटर्न को फॉलो करते चलें जो एनटीएससी में आने वाला है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, राम दीपक का भाई है, सुनीता राजेश की बहन है, दीपक सुनीता का बेटा पुत्र है, बताओ राम का सुनीता से क्या संबंध है। हमें संबंध किसका बताना है, राम का। जिसके साथ का आए उसका ही संबंध हमें बताना है। किसके साथ, सुनीता के साथ। संबंध किसका बताना है, राम का। तो सबसे पहले ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए।
और इसमें ऑप्शन क्या क्या है? पुत्र, भाई, चाचा, भतीजा। और ये एनटीएससी 2014 में आया हुआ है एग्जाम में। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा ये फर्स्ट प्रश्न है। तो अब हम देखते हैं कि हम इन क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा हम किसके लिए कोई इंडिकेटर रखते हैं या फिर हम किस चीज़ को किस चीज़ से दर्शाते हैं। वो अगर हम कोई महिला है यानी कि फीमेल, तो फीमेल को किससे दिखाएंगे हम? सर्कल से। और कोई पुरुष है तो यानी कि मेल, हम उसको दिखाएंगे इस बॉक्स से। आप कह सकते हैं कि वर्ग से दिखाएंगे, ठीक है। और जब संबंध हो पति पत्नी का, पति पत्नी का, क्योंकि इनकी भी समान पीढ़ी है, तो हम इसको 2 लाइनों से दिखाएंगे। और अगर भाई बहन, तो हम उसके बीच में 1 लाइन लगाएंगे। और अगर बेटा और पिता का संबंध हमें दिखाना है तो हमें इस तरह से दिखाना है कि एरो को हम अप और डाउन में यूज कर सकते हैं। तो हमारे यही यूज होने वाले हैं इसके बीच में। तो आइए देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं अभी। राम दीपक का भाई है। सबसे पहले, अब मैंने क्या कहा था आपको कि अगर ब्रदर के बारे में कहीं बात हो तो हमें 1 लाइन लगाएंगे दोनों के बीच में। हम किसके बीच में? राम और दीपक। अब राम दीपक का भाई है, यहां पर हमें किसके बारे में पता है? कौन मेल फीमेल है? राम। दीपक का भाई है तो राम, अभी हमें यह पता है कि राम लड़का है या पुरुष है, मेल है, ठीक है। तो दीपक का हमें अभी नहीं पता, दीपक मेल है कि फीमेल है। तो हम आगे चलते हैं। सुनीता राजेश की बहन है। तो सुनीता और राजेश, हमारे पास दोनों नामों में अभी कोई भी नाम नहीं है, लेकिन हमें यहां से एक चीज पता लगती है कि सुनीता राजेश की बहन है, यानी कि सुनीता जो है वो फीमेल है, ठीक है। तो दीपक सुनीता का बेटा यानी कि पुत्र है। कौन? दीपक। किसका? सुनीता का। तो हम ऊपर लिखेंगे सुनीता, और हमें पता है सुनीता क्या है? फीमेल, ठीक है। और अब आगे चलते हैं। देखिए, अब उन्होंने सुनीता राजेश की बहन है, ये हमने नहीं लिखा ना अभी तक, तो इसको लिखेंगे हम सुनीता राजेश की बहन है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 1 लाइन लगा करके, और यहां पर लिख सकते हैं राजेश। अब आप ये मत सोच, यहां पर ये मत सोचना कि राजेश की बहन है तो राजेश उसका भाई है। नहीं, ये भी इसकी बहन हो सकती है। राजेश लड़की का नाम हो सकता है। तो हम इसके ऊपर यहां पर गलती से भी आप ये वाले बॉक्स मत बनाना, ठीक है। तो अभी क्या है? राम का सुनीता से संबंध बताना है हमें। राम और सुनीता का संबंध आप बिल्कुल आसानी से यहां देख पा रहे हो। ये राम का जो भी भाई बहन है उसकी मदर जो है सुनीता है, तो यानी कि वो राम की भी माता है। तो राम इसका क्या है? राम क्या है? सुनीता का पुत्र, ठीक है। आया समझ में? अगर किसी बच्चे को समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इससे आसान ट्रिक मेरे ख्याल से कोई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। शैलेश ने महिपाल का परिचय करवाते हुए कहा कि वह उसके पिता की पत्नी के इकलौते भाई का बेटा है। बताओ महिपाल का शैलेश से क्या संबंध है? तो महिपाल का संबंध बताना है किससे? शैलेश से। तो हम यहां से पढ़ेंगे इसको बड़ा ध्यान से। उसके पिता, किसने कहा था? वह यहां पर कौन है? महिपाल। उसके पिता यानी कि उसके कौन? शैलेश के पिता। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे? शैलेश को, ठीक है। तो शैलेश के पिता यहां पर बॉक्स में रहेंगे। के पिता की पत्नी के इकलौते भाई का बेटा
देखिए का बेटा है, बताओ महिपाल का सलेश से क्या संबंध है। तो अब ये बताइए, ये कौन है इसके पिताजी, माताजी, और उनका इकलौता जो भाई है वो क्या लगता है इनका, मामा। तो मामा का ये जो महिपाल है ये सलेश के मामा का बेटा है, यानी कि उसका ममेरा भाई है। ठीक है, कोई किसी प्रकार की कोई किसी को परेशानी है प्रश्न में तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न। P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है। P मल्टीप्लाई क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। तो बताओ निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें AD का मामा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमारे पास नीचे ऑप्शन विकल्प दिए हुए हैं हमें उनको करके देखना पड़ेगा कि किस में A जो है वो D का मामा है, तो वही हमारा आंसर रहेगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A मल्टीप्लाई B, यानी कि हमारे पास लेकिन यहाँ पर P और Q के अंदर बताया गया है, तो हम अपने याद रखने के लिए इसके ऊपर P और Q लिख लेते हैं अभी। तो उसमें मल्टीप्लाई के लिए क्या है कि P Q, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, इसका अर्थ क्या है P Q का भाई है, यानी कि जो A है वो B का भाई है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि B कौन है अभी। तो आगे देखते हैं B माइनस C। B ये है P और Q, तो अब हमारा P ये रहने वाला है और Q ये हो जाएगा। P माइनस Q का अर्थ है P Q की पत्नी है, यानी कि ये जो B है ये C की पत्नी है। तो यहाँ हमें दोनों का जेंडर पता लग चुका है कि C जो है वो मेल है और B जो है वो फीमेल है, और हस्बैंड वाइफ है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, दो लाइन लगेंगी। तो अब देखते हैं D प्लस C प्लस D। तो यहाँ पर फिर हमारे पास P और Q हम इनके ऊपर लिख लेते हैं आसानी के लिए। तो P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है, यानी कि P यानी कि C किसका पिता है, D का, तो D जाएगा नीचे। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो D है उसका पिता कौन है, C, और उसकी वाइफ कौन है, B, तो उसका भाई जो है वो कौन है, A। तो इसका मतलब क्या है कि जो D है उसकी मदर है B और उनके मामा है A। तो यहाँ पर क्या है, क्लियर होता है कि A D का मामा है। होता है ना बिल्कुल क्लियर। तो हमें ऐसे इन क्वेश्चन में अगले ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं आपके, शायद फर्स्ट सेकंड या थर्ड किसी ऑप्शन में से निकले, तो लेकिन हमें वो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A प्लस B का अर्थ है A B का पुत्र है। A माइनस B का अर्थ है A B की पत्नी है। तो हमें क्या बताना है, P प्लस R माइनस Q का क्या अर्थ है। ये NTSC 2017 में क्वेश्चन आया था और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि Q P का पिता है, या Q P का पुत्र है, या P Q के पिता है, या फिर R Q का पुत्र है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हम इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे लिखते हैं और उसके अर्थ के साथ में हम डायग्राम बनाते हैं उनका। A प्लस B, इसमें क्या है, A B का पुत्र है, यानी कि A B का पुत्र है ऐसे। अब हमें किसका जेंडर पता है, A का, यानी कि A मेल है। और सेकंड में हम चलते हैं A माइनस B, इसमें क्या है, A B की पत्नी है, यानी कि A का जेंडर है फीमेल और B है मेल। ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल ये हमारी जो हमने डायग्राम बनाई है इसको इसके अंदर लगाएंगे, फिर इसका आंसर भी बड़ी आसानी से निकल जाएगा। अभी क्या है, P प्लस R, तो ये है। तो हमें क्या करना है, इसको एज इट इज इसके ऊपर रख देना है और फिर हमें एक नई डायग्राम बनानी है जैसे सेम ऐसे ही बिल्कुल। अब इसमें B क्या है, R है, तो हम लिखेंगे R और नीचे लिखेंगे उसके P, यानी कि P अब यहां पर क्या बन गया, R का बेटा।
नेक्स्ट में हम चलेंगे R माइनस क्यू, तो फिर हम A और B को इसके ऊपर दोबारा से लिखेंगे, क्योंकि जो हमारी जो प्रश्न की हमारी यहाँ पर प्रश्न में देखते हैं हम कि A माइनस बी का अर्थ, तो हमने A और B से ही हमारा प्रश्न है, तो हमने A और B यहाँ पर डाल देने हैं। तो अब क्या है, जहाँ पर A लिखा हुआ है वहाँ पर R, और जब वहाँ पर Q लिखा हुआ है वहाँ पर, जहाँ पर B लिखा हुआ है वहाँ पर हमने Q लिखना है, ठीक है। तो लेकिन R हमारा अब यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि ये हो गया हमारा A। तो A पे क्या था, यहाँ पर हमें दिखाता है कि एक ये फीमेल है और उसके हस्बैंड कौन है, Q। तो अब ये देखिए इसमें से क्या पूछा था, क्या बना है हमारा यहाँ पर P प्लस R माइनस Q का क्या अर्थ है। अब इसमें बताना है हमें Q P के पिता है, इसमें देखते हैं हम कि Q क्या P के पिता हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनकी मदर जो R है और इनके हस्बैंड हैं, तो ये इसके पिता हैं Q के। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर ही बिल्कुल सही है। तो ये हमें आगे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कई बार एक से या दो से जहाँ भी निकलते हैं हमने वहीं पे स्टॉप करके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने हिंदी में भी सेम जैसे हिंदी में वीडियो बनाई है ऐसी ही हमने एक इंग्लिश में भी वीडियो बनाई है। जो बच्चे NTSC का एग्ज़ाम इंग्लिश में देना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। और रीजनिंग आपको कैसे आएगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है, वहाँ से आप वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपका वहीं पे भी आंसर दे सकते हैं। या फिर अगर ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस हुए तो हम उनके लिए एक अलग से वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।